अच्छा एक बाप है, वो अपने बेटे को कहता, मेरा बेटा कि आपने झूठ नहीं बोलना, और अपने बेटे को वो साथ साथ में क्या सिखा रहा है, दरवाजे पे नॉक होती है और बाप बच्चे को कह रहा है कि बेटा जाके बोलो कि अब्बू जी घर नहीं है। और अब बच्चे के किरदार की बच्चे की जो ब्रेन वॉशिंग हो रही है, बच्चे का जो करैक्टर बिल्ड हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि बच्चा दरवाजे पे जाता है, नॉक हुई दरवाजे पे और जाके कह रहा है, जनाब मोहतरम अब्बू जी कह रहे हैं मैं घर नहीं हूं। अब क्या हुआ कि ये जो 4 साल का बच्चा, इसको ये जो टारगेट दिया गया कि आप जाके ये बोलो, अब वो क्या होता है जब वो 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 24 साल का होता है, तो क्या होता है कि वो आला किस्म का एक बहुत बड़ा करैक्टरलेस बंदा बन जाता है। अब देखना यह है कि बाप ने जो ब्रेन वॉशिंग की थी वो जाकर रुकी। अब क्या होगा कि हमें एक 24 साल करैक्टरलेस सोसाइटी को मिल जाएगा, और भाई करैक्टरलेस तो 5 साल का भी मान नहीं है, यहां पे हमको 24 साल करैक्टरलेस मिला, वो क्या करेगा, धिजियां उड़ाएगा किरदार की। ये जो जितना इंतशार है ना, ये करैक्टर की कमी की वजह से। यकीन जानिए जिन लोगों के पास करैक्टर है वो पुरअमन होंगे, पुरसुकून होंगे, और क्या होंगे कि आला ज़र्फ होंगे, और मामलात को टैकल करने वाले होंगे, और क्या करेंगे कि इंतशार नहीं फैलाएंगे, फसादी तबीयत के नहीं होंगे। ये करैक्टर वाले लोग होते हैं। और आप अगर बाप हैं तो खुदारा अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का भी इंतजाम कीजिए। इस सोसाइटी में पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, पूरी दुनिया यूनिवर्सिटी से भरी पड़ी है, कॉलेजेस हैं, अकेडमीज हैं, स्कूल्स हैं, क्या कुछ नहीं है यहाँ पे पढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे बताइए कि जिन दरसगाहों में किरदार की तरबियत होती है, किरदार सिखाया जाता है, वो कितनी है, वो कहां पे है। कभी किसी ने कहा कि ये 1080 नंबर लेने वाले का जो करैक्टर है ये कैसा है? नहीं, ये चीजें मैटर नहीं होती। देखिए हमारी स्टडी, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसमें जस्ट बंदे को एबल किया जाता है कि ये जॉब कर ले, कारोबार कर ले, अपने जॉब को हैंडल कर ले, इसको नौकरी मिल जाएगी, अपनी सीट जो है ना वो सिक्योर कर ले। लेकिन किरदार की जहां पर देखते हैं, आप अपने इदारे में देख लें, अगर आप टीचर हैं आप अपने इदारे में देख लें कि आपने कब कब किरदार पे बात की, आपने कब कब अपने बच्चों को करैक्टर के बारे में बताया, आपने कब उनको लेक्चर दिया, आपने कब उनको ये कहा कि बेटा किरदार भी किसी पावर का नाम है। अगर आप बाप हैं, आप भाई हैं, आप बेटी हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, अब कितना अजीब लगता है कि बेटी माँ बेटी को कहती है कि बेटा ये काम वो काम ये काम ना करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और बेटी आगे से क्या कह रही है, वो कह रही है कि अम्मी जी बस करें, मैं आपको जानती हूं। देखें, जब हम खुद, हमारी पर्सनैलिटी क्रैक होगी, जब हम खुद डिफॉल्टर होंगे, तो फिर हमारे करैक्टर का लोग क्या मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेंगे कि आपको किस करैक्टर की बात करते हैं, आपका अपना करैक्टर क्या है। देखिए करैक्टर इज सुपर पावर। यकीन जानिए, आप गरीब हैं, आप जॉबलेस हैं, आप कुछ भी करते हैं, मीन कि लोग आपको बहुत घटिया सवर करते हैं, आप अपने करैक्टर पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज ना करना, अपने आप को करैक्टर के तौर पे मजबूत रखना। अगर आप बेटी हैं तो आपका करैक्टर मजबूत होना बहुत जरूरी है, और अगर आप बेटे हैं तो आपका बेटा होना, आपका करैक्टर बेटी से भी ज्यादा मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि मर्द देखभाल करता है, मर्द निगहबान होता है। अब एक भाई अपनी बहन को करैक्टर की बात करता है, अपने आप को सिक्योर रखो, ये रखो, वो रखो, फला फला रखो, और साथ इस तरफ जनाब अपने करैक्टर की धजियां भी उड़ाया जा रहा है। अब जब भाई को बहन ऑब्जर्व करेगी और फिर उसको रंगे हाथों पकड़ भी लेगी, तो वो किस मुंह से ये कहेगा कि बहना अपना करैक्टर ठीक करो। जनाब मोहतरम, हम किसी की बात नहीं करते, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर की दहलीज को, मीन अपने गिरेबान में झांकना है, हमको अपने आप को ठीक करना है। जब हम ठीक हो गए, जब हमारा अपना करैक्टर ठीक हो गया, फिर क्या होगा कि एक करैक्टर की बड़ी पावर होती है। करैक्टर वाले बंदे को मिल के दिल करता है कि बंदे का अपना बंदा भी इस तरह का बन जाए। कितनी कमाल की वो शख्सियत होती है जिससे मिलने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसके पास बैठने के बाद दिल करे कि यार मैं भी ऐसा बन जाऊं। अब जब आपसे मिले बंदा और आपसे बातचीत करे, आपके साथ डील करे, आपके साथ चले फिरे, और वो कहे यार कमाल, क्या क्या बंदे का टैलेंट है, क्या किरदार है, क्या पावर है, देखिए आप बड़े खूबसूरत हैं, आपके लिबास, आपकी ड्रेसिंग, आपकी जॉब, ईच एंड एवरीथिंग बड़ा कमाल है। और जब आपसे डील की जाती है तो आप जब डील करते हैं तो बहुत घटिया डील करते हैं। आप जो कहते हैं वो नहीं करते, आपने जो करने का कहा आपने खुद वो ना किया, तो फिर क्या होता है कि जो बंदा किसी की नजरों से गिर जाता है, जब छत से गिरा अगर बच जाए और टांगे टूट जाए, तो क्या होता है कि वो काबिल इज्जत होता है, लोग उसके साथ मिलना
आगे डील करना पसंद करते हैं। अब जो किसी की नजरों से गिर जाए ना, क्या होता है कि जो नजरों से गिरा वो छत से गिरे तो भी बुरा होता है, वो होता भी जिंदा है, होता भी आंखों के सामने है और लोग उसे देखना पसंद नहीं करते। ये कैरेक्टर के लूज होने की लामत है। देखिए, आप बाकिरदार बने, आप अपने आप को, अपने करैक्टर को मजीद अच्छा बनाएं, स्ट्रांग बनाएं, दागदार ना बनाएं अपनी जवानी को, अपनी जात को, अपने आप को। अब जब आप इस तरह का करेंगे तो फिर आपका एक रोब होगा, एक रोब, यानी कि खौफ नहीं होगा, एक रोब होगा। जब बुराई आपकी तरफ बढ़ने से पहले 100 बार सोचेगी कि मैं किसको दावत दे रही हूं, मैं किसकी तरफ रुजू कर रही हूं, मैं किधर जा रही हूं, मैं किस तरफ अपना जो है ना वो इशारा कर रही हूं। और जब आप लूज हुए तो फिर लूजर को लूजर मिल जाते हैं। मुर्शद फरमाते थे कि जिस तरह का मिजाज हो उसी तरह के मिजाज का बंदा मार्केट में मौजूद होता है। और फिर मजे की बात है, वो लूज कैरेक्टर को ढूंढ लेता है, फाइंड आउट कर लेता है। अच्छा, एक बुजुर्ग का वाकया यहां पर बताऊं। हमारे एक बुजुर्ग थे इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, तो क्या होता है कि बहुत बड़े मजमे पे, वहां पे मजमे में उन्होंने खिताब किया और जब खिताब के बाद अवाम चली गई और खाने का टाइम हुआ तो वहां पे क्या होता है कि वो जो झाड़ू देने वाला बंदा वो भी वहां पे मौजूद है। और बाबा जी जो अब पीर साहब थे, बुजुर्ग थे, वो क्या कहते हैं बाबे को, झाड़ू यार बात सुन, इधर आ। वो कहता है क्या जी, कहा चल अपने हाथ धो बैठ के खाना खाते हैं। तो क्या होता है कि उस बंदे ने आधी रोटी खाई और आधी रोटी जनाब वहां पे छोड़ के निकल गया। थोड़ी देर बाद आता है 5, 7, 10, 12 बंदे उसके साथ हैं, अपनी फैमिली साथ है, और बाबा जी को कहता है बाबा हुजूर हमें कलमा पढ़ा दें। ये किरदार है, ये करैक्टर है। वो एक बुजुर्ग का वाकया, उनसे कहा गया कि जी ये हमारा बच्चा रोता है, इसे दम करें, ये शक्कर बड़ी खाता है। तो आपने कहा कि बाबा आज हमने खुद शक्कर खाई हुई है, हम कल आइए कि कल हम बाप को दम करेंगे। जब आपने खुद आप उस मामले में खुद कमजोर हैं, खुद वीक हैं, आप खुद उसमें आप पूरे नहीं हैं, तो फिर आप किस मुंह से किसी को क्या सिखा रहे हैं। एक उस्ताद बच्चे को कहते हैं अपनी आंखों में हिया पैदा करो, अपने आप को ठीक करो, दुरुस्त करो, गलत ना देखो, ये वो जनाब वो उसी टीचर को कितने लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर आप खुद क्या करते हैं। खुदा का वास्ता है, अपने कौल और वेल का तजाद खत्म कीजिए। और जब किरदार होता है ना, वो जो मुत्की मोमिन मरते हैं ना, तो यकीन जानिए मुस्कुराते हैं, उन्हें डर नहीं है, उन्हें खौफ नहीं है, वो उनके चेहरों पे मुरव्वत है, मुसर्रत है। और क्या है कि वो क्या होता है कि उनको कहा जाता है कि आप पे सलाम हो, सलामती उन्हों पे होती है जिनका किरदार होता है। अब जब फास्को फाजर मरता है, गुनाहगार मरता है, तो क्या होता है, डरा हुआ, सहमा हुआ, उसे पता होता है कि जो अकाउंटेबिलिटी है ना मेरी, मुझसे जो पूछ होगी वो बड़ी खतरनाक होगी, और इधर से वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। और जो मरने वाला मुत्की मरता है, मोमन मरता है, वो क्या होता है कि उसका चेहरा और दूसरे का चेहरा देख लें। जब आपका बंदे पे FIR हो जाती है और उसको जनाब पुलिस पकड़ के ले जाती है और कहती है आप पे ये, और वो आगे से क्या कहता है, वो कहता है मेरे पे कोई केस नहीं, कोई एक सिंगल सबूत दे दें, कोई प्रूफ दे दें। और क्या होता है कि उसका ये कॉन्फिडेंस, उसका पूछने का, बात करने का, आंख में आंख डालने का अंदाज ये बताता है कि यार इस बंदे पे ब्लेम है, इल्जाम है और ये साबित नहीं होना। देखिए, जब आपके पास किरदार है ना, किरदार खौफ को खत्म करता है। जितना कोई बा किरदार होगा उतना वो बेखौफ होगा। बा किरदार बनने के लिए बेखौफ होने के लिए बा किरदार बनना बहुत जरूरी है। आप उस्ताद हैं, आप किसी जगह पे जॉब करते हैं, आप अपनी ड्यूटी को, अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% फुलफिल करते हैं और फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी ऑडिट शुरू होता है और आप वहां पर सीना तान के खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाँ जी बोलें, बात करें। और जब आपने डंडी मारी होगी, जब आप काने होंगे, आपने जनाब अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया होगा, तो फिर क्या होगा, फिर आप डरेंगे भी, सहमेंगे भी, घबराएंगे भी, और आपको और कहीं आपके साथ मामलात होंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। बाबा आप बाकिरदार बनिए, अपनी जिम्मेदारी को 100% पूरा कीजिए और अपनी करैक्टर को, अपनी जात को, अपनी शख्सियत को क्रैक होने से बचाइए। और बेकिरदार लोगों की जो संगत है ये भी हमारे किरदार को मशकूक बना देती है। कोशिश ये करनी है कि जिस जगह पे आपके किरदार की बात हो और आपके किरदार को उछाला जा रहा हो, उस जगह पे आपने उठना बैठना नहीं है। इंशाअल्लाह इसी बात को मैं यहां से जरूर करूंगा, फी मानिल्लाह। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। कैरेक्टर इज सुपर पावर, सुपर पावर इज नॉट सुपर पावर। इफ यू आर कैरेक्टर लेस इट मीन यू आर नॉट सुपर पावर। और अगर आप अपने आप को मजीद बाकिरदार बनाते हैं तो आपका खौफ खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, घर में रोब होगा, दोस्तों में रोब होगा, सोसाइटी में रोब होगा, आपकी शख्सियत को 4 चांद लगेंगे। आपके पास कुछ नहीं, आप बाकिरदार बन जाएं, आपकी नजर में हया हो, आपके कौल फेल में तजाद ना हो, आप अपने आप को समझते हो, और फिर आप जिस जगह पे रहेंगे ना, फिर आप डर डर के नहीं रहेंगे, सहमे सहमे नहीं रहेंगे। बेटी घर में रहती है, डरी हुई है,
ठीक है ना, बेटी घर में सहमी सहमी रहती है, बेटा अब्बू के पास डरा डरा रहता है, बीवी खामद के पास सिमटी सिमटी ऐसे अजीब अजीब सी हरकतें करती है, कुछ पता ना चल जाए। बाबा छुपाना उनको पड़ता है जिनके करैक्टर की में प्रॉब्लम होती है। और अगर आपका इंप्रेशन, आपका करैक्टर, आपका इमेज अच्छा नहीं है और आप बहुत अच्छे हैं, तो फिर मुबारक हो, वो वक्त दूर नहीं है। सोसाइटी फिल्टर करती है, कुदरत ने, नेचर ने मुकाफाते अमल का कानून है, वो पकड़ के लाता है और नीचे जमीन पे गिरा के मारता है। आप हैंकी फैंकी मार के निकल तो जाएंगे, लेकिन कुदरत आपको नहीं छोड़ेगी, कुदरत पकड़ लेगी, आप एक्सपोज होंगे। बुरा बंदा जहां पे भी होगा बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाएगा, चाहे थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन एक्सपोज होना उसके कुदरत के ऊपर उसका फर्ज हो चुका होता है। बुराई छुपी नहीं रहती, गलत काम छुपा नहीं रहता। खुदारा अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, और आपसे मालिक सवाल भी करेगा, आपने जवानी कैसे गुजारी, पैसा कैसे गुजारा, वक्त कैसे गुजारा, क्या करते रहे, कहां से आया कहां पे लगाया। और बाबा अपने आप को तैयार कीजिए। आज किसी फ्रेंचाइज का, किसी बड़ी ब्रांड का ऑनर अगर अपने एम्प्लॉय को बुला के पूछे ना कि आपने ये किया, तो टांगें कांप रही होती हैं अगर गलत किया हो। और भाई इन छोटे मोटे शहर का मालिक अगर डीसी साहब और ईसी साहब और ये वो साहब अगर अपने किसी एम्प्लॉय से पूछ लें कि हाँ जी ये क्यों हुआ, तो वहां पे टांगें कांप जाती हैं। और बाबा ये तो दुनियादार से सवाल करता है, जब मालिक की बारगाह में जाओगे तो क्या जवाब दोगे। खुदारा आप कुछ भी हैं, आप बेअमल हैं, आप नमाजी नहीं है, कुरान नहीं पढ़ते, तिलावत नहीं करते, जिक्र उस्कार नहीं करते, आप किरदार वाले बने, ये चीजें आपके लिए तैयार हो जाएंगी। आप किरदार वाले बने, आपकी बात में तासीर होगी। और जब आपके पास किरदार होगा, यकीन जानिए मैं खुश हूं। खैर कभी जिंदगी थी जब वो यूं कह लीजिए कि जवानी थी, समझ नहीं थी, सूझबूझ नहीं थी, तो फिर कुछ अजीब से सीन थे। फिर बाद में जब आंख खुली, होश आई, पता चला कि पैसा पावर नहीं है, नौकरी होता पावर नहीं है, बैंक बैलेंस जायदाद ये वो पावर नहीं है, पावर करैक्टर है। मोहल्ले में बंदा गरीब हो और मस्कीन भी हो, उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन लोग उसकी ये गवाही जरूर देंगे कि यार ये बंदा किरदार का सच्चा है, बात का सच्चा है, हया पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। ये इसके आप इसको कुछ भी करेंगे, जब इज्जत की बारी आएगी तो ये आपके सामने सीना तान के खड़ा हो जाएगा। ये होता है किरदार। और अगर इंसान अपनी इज्जत को, अपनी नामूस को थोड़े से पैसों की खातिर, थोड़े किसी दुनियावी बंदे को खुश करने की खातिर जाया कर देता है, तो फिर क्या होगा कि एक आने वाले वक्त में वो मालिक को क्या मुंह दिखाएगा, परेशानी उसका मुकद्दर बनेगी। खुदारा माँ बाप बहन भाई कुछ भी हो, अपने आप को मजीद बाकिरदार बनाओ, अपने आप को इस तरह का बनाओ कि आपके किरदार की खुशबू, आपकी जो ऊपर लगी खुशबू है जारी नहीं, आपके किरदार की खुशबू, आपकी महक चारों तरफ फैल जाए। जहां पे जो अल्हम्दुलिल्लाह मान है, मालिक ने ये सुपर पावर अता कर रखी है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। एक स्पीकर हो, हजारों के मजमे में वो बात करे, करैक्टर ये करैक्टर वो, और मजमे से बोल के उठ के कह के बस करें जनाब मैं आपको जानता हूं। अब अगर इधर करैक्टर मजबूत हुआ तो वो कहेगा तमीज से बात कीजिए, किससे बात करें आपको नहीं पता। और अगर उधर प्रूफ भी हुआ, और क्या होगा कि इधर जो करैक्टर सिखा रहा है वो खुद